आपने पिछले वीडियो में पढ़ा कि चुंबकीय क्षेत्र को बदलने से विद्युत धारा प्रेरित होती है और इस प्रक्रिया को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं और अंग्रेजी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। चलिए अब एक क्रियाकलाप करते हैं और देखते हैं कि क्या कोई तरीका है कुंडली में धारा प्रेरित कराने का। हमने यहाँ पर कॉपर की दो अलग अलग कुंडली ली है, जिसमें एक में फेरों की संख्या मतलब टर्न्स की संख्या ज्यादा है और दूसरी में फेरों की संख्या कम है। पहली कुंडली को हमने एक बैटरी से जोड़ा है और दूसरी कुंडली को हमने गैल्वेनोमीटर से जोड़ा है। अब हम पहली कुंडली में धारा प्रवाहित कराएंगे। जैसे ही पहली कुंडली में धारा प्रवाहित होगी तो हम देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर की सुई तुरंत ही एक दिशा में तीव्र गति से विक्षेपित होकर उसी गति से शीघ्र वापस शून्य पर आ जाता है। इससे हमें पता चलता है कि दूसरी कुंडली में क्षणिक विद्युत धारा का उत्पन्न होगा। अब हम पहली कुंडली को बैटरी से वियोजित करेंगे या अलग करेंगे। ऐसा करने पर दूसरी कुंडली में एक क्षणिक विद्युत धारा प्रवाहित होगी, परंतु इसकी दिशा पहले से विपरीत होगी। क्या आप बता सकते हैं कि दूसरी कुंडली में धारा क्यों प्रेरित हुई? चलिए जानते हैं। जब भी पहली कुंडली में धारा का बदलाव आता है, यानी कि धारा आरंभ तथा समाप्त होती है, तो दूसरी कुंडली में एक विभवांतर प्रेरित मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस होता है। जैसे ही पहली कुंडली में विद्युत धारा परिवर्तित होता है तो उससे संबंधित चुंबकीय क्षेत्र मतलब मैग्नेटिक फील्ड में भी परिवर्तन आता है। इसी प्रकार दूसरी कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में भी परिवर्तन आता है, जिसके कारण दूसरी कुंडली में धारा प्रवाहित होती है। पहली कुंडली को हम प्राथमिक कुंडली मतलब इंग्लिश में प्राइमरी कॉइल कहते हैं और दूसरी कुंडली को हम द्वितीय कुंडली कहते हैं। वह प्रक्रम जिसमें एक चालक के चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करके दूसरी चालक में विद्युत धारा प्रेरित कराया जाता है, उसे हम वैद्युत चुंबकीय प्रेरण मतलब अंग्रेजी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो हमने विद्युत धारा प्रेरित करने की दो प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ा। पहला, कुंडली और चुंबक के बीच में एक सापेक्ष गति के कारण, और दूसरा प्राथमिक कुंडली की चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करके द्वितीय कुंडली में धारा प्रेरित करना होता है। अधिकांश परिस्थितियों में कुंडली को गति कराकर धारा प्रेरित करवाना ज्यादा सुविधाजनक होता है। प्रेरित धारा तब अधिकतम होता है जब कुंडली की गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लंबवत हो। प्रेरित धारा की दिशा निकालने के लिए हम बहुत ही सरल नियम का उपयोग करते हैं। क्या आपको फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, जिसे अंग्रेजी में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहते हैं, याद है? यह नियम भी फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम से मिलता जुलता है। जिस नियम से हमें प्रेरित धारा की दिशा का पता चलता है उसे हम फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार अपने दाहिने हाथ की तर्जनी और मध्यम और अंगूठे को इस तरह फैलाइए कि यह तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। यदि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है और अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करता है, तो मध्यम उंगली प्रेरित धारा की दिशा दर्शाएगी। इस नियम का उपयोग हम अगली वीडियो में करेंगे, जहां पर हम विद्युत जनयंत्र, जिसे हम अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक जनरेटर कहते हैं, के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हमने जो कुछ पढ़ा है उसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए।
इस नियम को भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।